हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. की कॉन्सेप्ट है वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट. ओके, तो इसमें दो स्टेटमेंट है और कंजक्शन से जुड़ा हुआ है. तो पहले हम इसके कंपोनेंट को अलग अलग कर लेते हैं. तो पहला स्टेटमेंट को क्यू अगर हम कहते हैं, पी कहते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव. ओके, और दूसरा स्टेटमेंट अगर क्यू कहते हैं हम लोग, क्यू, तो दूसरा है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव. ओके, तो यहाँ से देखिए पी क्या होगा. स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर करोगे आप -2, जैसे मान लीजिए -2 का स्क्वायर करोगे, -2 का इंटीजर है तो भी 4 आएगा. अगर 2 का स्क्वायर करोगे तभी भी आपका 4 ही आएगा. इसी तरह जीरो, इसी तरह +-1 का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा. जैसे +-1 का स्क्वायर करोगे तभी भी आपको 1 ही आएगा. तो ये 4 4 और ये 1 आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. मतलब पी क्या हो जाएगा, एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. उसी तरह क्यू, स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज नेगेटिव. हम लोगों ने देखा नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करके इंटीजर का और पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर करके देखा, सब किस में पॉजिटिव आ रहा है. तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्यू स्टेटमेंट होगा, ये फॉल्स हो जाएगा. अब और कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, मतलब पी और क्यू के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रू और फॉल्स. तो और में कोई भी अगर एक ट्रू होता है तो वो ट्रू हो जाता है. तो ये ट्रू हो गया. इसका मतलब ये हो गया, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इट्स अ वैलिड स्टेटमेंट. ओके, होप you will understand. Thank you.